महाशिवरात्रि के ये 10 अचूक उपाय धन सुख व समृद्धि के लिए जरूर आजमाएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व रात्रि व्यापनी होने पर विशेष फल प्राप्त होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को देवादिदेव महादेव और माता पार्वती जी के पूजन का यह परम पवित्र महापर्व महाशिवरात्रि पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ श्रद्धा पूर्वक मनाया जाएगा। इस बार महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र का सर्वाध सिद्ध योग, अमृत योग एवं त्रयोदशी प्रदोष योग का बना हुआ है, जो शिव भक्तों के लिए बेहद फलदायी होगा। ये संयोग भक्तों के लिए अत्यंत दुर्लभ होता है। इस संयोग में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का पाठ अवश्य करें। इससे शिव जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को विशेष वरदान देते हैं। भगवान शिव को अवघड़दानी और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितनी आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयकारी होता है। कहते हैं कि जिस दिन भगवान शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित ही हो जाएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है, लेकिन वो मात्र महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है, तो उसे पूरे वर्ष के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का अत्यंत महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 4 पहर की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की उपासना का विशेष विधान बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाशिवरात्रि पर महादेव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए इसे शिव पार्वती मिलन का दिन भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर सच्चे भाव से शिव परिवार की पूजा उपासना की जाए तो शिव जी भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन की समस्याएं भी समाप्त होती हैं। 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा? इस दिन पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर हो रहा है। क्योंकि महाशिवरात्रि पर रात्रि के पूजन का विशेष महत्व होता है, इसलिए 26 फरवरी दिन बुधवार को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 26 फरवरी दिन बुधवार को शाम 9:19 से लेकर शाम 6:45 तक रहेगा। इस दिन निश्चित काल में पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि 12:09 से रात्रि 12:62 तक रहेगा। ये मुहूर्त सबसे शुभ माना जाता है। इस व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 27 फरवरी दिन गुरुवार की सुबह 6:48 से लेकर सुबह 8:54 तक रहेगा। इस दिन घर या मंदिर में रुद्राभिषेक करवाना अत्यंत फलदायी होता है। यदि आप रुद्राभिषेक नहीं करवा सकते हैं तो पंचामृत से शिव जी का अभिषेक अवश्य करें और बेलपत्र, धतूरा, बेर, सफेद व पीले कनेर के फूल आदि अवश्य अर्पित करें। महाशिवरात्रि के व्रत को आप अपने सुविधा के अनुसार फलाहार व निर्जला निराहार दोनों प्रकार से रख सकते हैं।
महाशिवरात्रि के पर्व पर इन 10 उपायों को करने से होती है हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण। नंबर 1, इस दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ का माता गौरा से विवाह हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी व माता पार्वती जी की पूजा अर्चना किया जाए तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। नंबर 2, शिवरात्रि पर घर में पारा के शिवलिंग की स्थापना किसी योग्य ब्राह्मण से सलाह करके करें और इस दिन से इस पूजा का शुभ आरंभ करें। इससे आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। नंबर 3, शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है और पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है, जिससे हमारे कुंडली से पितृ दोष भी समाप्त होता है और हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 4, पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। ये उपाय उन भक्तों के लिए काफी लाभकारी है जिनके मन अशांत रहता है, क्योंकि इस उपाय को करने से मन को शांति मिलती है। नंबर 5, संतान प्राप्ति का उपाय। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और 11 बार इनका अभिषेक करें। इस उपाय को करने से संतान प्राप्ति के योग शीघ्र ही बनते हैं। नंबर 6, हर प्रकार की बीमारी को ठीक करने का उपाय। शिवलिंग पर 101 बार जलाभिषेक करें और साथ ही महामृत्युंजय के मंत्र का उच्चारण भी करते रहें। इससे हर प्रकार की बीमारी को ठीक होने में लाभ मिलता है। नंबर 7, हर मनोकामना पूर्ति का उपाय। शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 8, शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत भी होगा। नंबर 9, शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है व जौ चढ़ाने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 10, विवाह में आ रही अड़चन का उपाय। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध अवश्य ही चढ़ाएं। ऐसा करने से जल्दी ही विवाह के योग्य बनेंगे। इस दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें। इससे भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा और आंकड़े का पुष्प अवश्य अर्पित किया जाए तो वो अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यही नहीं, इससे शीघ्र विवाह के योग भी बनते हैं। ज्योतिषों के अनुसार शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। ऐसा करने पर विवाह में आ रही हर प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। इस दौरान भगवान शिव को पीले रंग का फूल भी अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का आगमन निश्चित ही होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर जल में दूध, मिश्री व काले तिल मिलाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। मान्यता है कि इससे भी सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर
जरूरतमंद व गरीब व्यक्ति को अनाज और धन का दान अवश्य करना चाहिए। इससे भोलेनाथ बाबा अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि पर पूरे विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करें और सच्चे मन से उपवास रखें। इसके बाद आप पूजा के समय जल में शहद मिलाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें। मान्यता है इससे नौकरी, करियर और व्यापार में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। यदि संभव हो तो इस महाशिवरात्रि पर एक अंगूठे से छोटा पारद का शिवलिंग अपने घर अवश्य लेकर आएं और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। शिवरात्रि से शुरू करके रोज इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। इस उपाय को करने से घर से हर प्रकार का दुख निश्चित ही दूर रहता है। इतना ही नहीं, आपके जीवन में, आपके घर परिवार में खुशियों का आगमन भी होने लगता है। इसके साथ ही भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव के लिए बनी रहती है। इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली सदैव के लिए बनी रहती है। इस दिन शिवलिंग की पूरे विधि विधान से विधिवत पूजा अर्चना करें। इस दिन जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से शिवलिंग का जलाभिषेक अवश्य करें। इसके साथ ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी व व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति निश्चित ही मिलेगी। हनुमान जी भगवान शिव जी के अंशावतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और दोनों का ही आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है अथवा उनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन हर सुहागिन महिलाओं को सुहाग की 16 सामग्री माता गौरा को माता पार्वती को अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात इसे किसी सुहागिन महिला को दान करना चाहिए। किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान उपहार में दें। जो लोग ये उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं दूर रहती हैं। सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, लाल चूड़ियां, कुमकुम व सुहाग की ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। जो लोग महाशिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं, उन्हें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोग अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा को निश्चित ही प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही उन्हें हर कार्य में सफलता भी मिलती है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को चढ़ाने वाली पूजा सामग्री। भगवान शिव को महाशिवरात्रि पर मौली, साबुत चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, जायफल, केसर, पंचमेवा, मौसमी फल, जनेऊ, सफेद मिठाई, नारियल, सफेद चंदन, रंग, गुलाल, इत्र, पंचामृत, कच्चा दूध, बेलपत्र, बेल का फल, गुलाब के फूल, आंख के फूल, धतूरा, भांग, धूप, दीप आदि सामग्री अर्पण करें। शिक्षा और मन की एकाग्रता के लिए करें ये उपाय। महाशिवरात्रि के दिन सुबह के समय भगवान शिव को दूध मिश्री मिला जल अवश्य अर्पित करें। ध्यान रहे कि इसकी एक धारा लगातार शिव पर चढ़ते रहे। इसे चढ़ाते समय धारा टूटनी नहीं चाहिए। उस समय ओम नमः शिवाय या फिर शिव शिव का मन ही मन
जाप अवश्य करते रहें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से स्पर्श करके पंचमुखी रुद्राक्ष अपने कंठ में लाल धागे में धारण करें। इससे जीवन की सभी समस्याएं शीघ्र ही समाप्त होंगी। उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्य काया के लिए करें ये खास उपाय। मिट्टी के दिए में गाय का घी भरकर उसमें कलावे की 4 बाती लगाएं और उसमें कपूर रखकर जलाएं। इसके बाद भगवान शिव को जल में चावल, दूध, मिश्री व शहद मिलाकर अर्पण करें। इस दिन किसी भी शिव मंदिर में बैठकर शिव जी के सामने ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जाप अवश्य करें। इसके साथ ही शिव जी से अच्छे स्वास्थ्य, सुखी जीवन तथा लंबी आयु की प्रार्थना करें। उत्तम रोजगार और मनचाही नौकरी करें के लिए करें ये खास उपाय। महाशिवरात्रि के दिन चांदी के लोटे के द्वारा जल की धारा से भगवान शिव का जलाभिषेक करें। साथ ही मन भगवान शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाएं। भगवान शिव जी को सफेद फूल दोनों हाथों से अर्पण करते समय रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना भी करें। धन प्राप्ति व बरकत तथा रुके हुए धन के लिए करें ये खास उपाय। सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर पंचामृत, दूध, दही, घी व शक्कर सहित भगवान शिव का अभिषेक करें। ध्यान रहे कि ये सामग्री एक एक करके ही अर्पित करें, इन्हें एक साथ मिलाकर न चढ़ाएं। इसके बाद जल की धारा अर्पित करें और शिवलिंग को शुद्ध जल से नहलाकर पूरी तरह से साफ करें। साथ ही ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं? 26 फरवरी महाशिवरात्रि को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल 5:17 से लेकर 6:05 तक रहेगा। नंबर 2, रात्रि प्रथम पहर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:29 से रात्रि 9:34 तक रहेगा। नंबर 3, रात्रि द्वितीय पहर पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि 9:34 से 27 फरवरी रात्रि 12:39 तक रहेगा। नंबर 4, रात्रि तृतीय पहर पूजा का शुभ मुहूर्त 27 फरवरी को रात्रि 12:39 से 3:45 तक रहेगा। नंबर 5, रात्रि चतुर्पहर पूजा का शुभ मुहूर्त 27 फरवरी को प्रातः 3:45 से सुबह 6:50 तक रहेगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।